नमस्कार वैद्य जी। नमस्कार। वैद्य जी, आज किस विषय पे हमारे जो दर्शक हैं उनको बतलाएंगे आप? मेरे दर्शकों को मेरे भारतवर्ष में जितनी जड़ी बूटी मेरे भारतवर्ष में है, किसान के खेत में है, आजकल सारे संसार में शुगर का बुरा हाल है। शुगर के विषय में मैंने पहले एपिसोड में दिखाया था। वे खेत के अंदर किसान के बालू रेत के अंदर जो जड़ी बूटी होती हैं उनकी जानकारी दी थी। मैं अपने किसान के खेत में जो ये फल है इसका नाम है कोड़तुंबा, जिसे हरियाणा में बसड़ुम्बा कहते हैं और दूसरे देशों राजस्थान में भी इसको कोड़तुंबा कहते हैं। नाम इसके अनेक हैं, परंतु शुगर का तो ऐसा इलाज करता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इसका मैं सबसे पहले मेरे दर्शकों को ये दिखाऊंगा कि कैसे लोग इसका अचार बनाएं, किस तरह से इसका मुरब्बा बनाएं। और कई लोग कहते हैं ये तो काफ़ी कड़वा होता है। मैं कहता हूँ अगर मैं इसका अचार बना दूँ, बसड़ुम्बा का मुरब्बा बना दूँ, तो आप हैरान हो जाएंगे। मेरे देश के अंदर ऐसी जड़ी बूटी हैं किसान के खेत में। ये एक पके हुआ फल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छी तरह से इसको हमने प्रयोग करना है। और इसके काटने की विधि क्या है, इसको क्या करेंगे, हमें एक बसड़ुम्बे के 8 भाग कर देंगे। 8 भाग करने के बाद कड़वा इतना है आपका मुंह भी कड़वा हो जाएगा और चाकू या हाथ भी कड़वे हो जाएंगे, परंतु ऐसा स्वादिष्ट बनाऊंगा आप देखकर हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले शुगर के लिए अचार बताऊंगा। और एक आदमी अपने घर में किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, आजकल तो हर एक रिश्ता करने के लिए जाते हैं तो ये पूछते हैं कि बच्चे को शुगर तो नहीं है, परंतु उसके भाई को, बहन को, रिश्तेदार को शुगर तो नहीं है। परंतु ये मैं अचार बनाकर दिखा रहा हूँ। अचार कैसा होगा, किस विधि से बनेगा, ये कड़वा है, इसको अच्छी तरह से मीठा बना के दिखाऊंगा। तो ये जैसे मैंने आपको और भी फल दिखाए हैं, 2 ही फल काट देता हूँ। इसको अच्छी तरह काटने के बावजूद इसके अंदर कौन सा मसाला लगाना है, क्या चीज़ डालनी है और कैसे इसका प्रयोग करना है। इसका काफ़ी महंगा अचार बनता है। अमेरिका, रूस, जापान, इटली, आयरलैंड में भी जाता है। उन लोगों को सबसे ज़्यादा शुगर है। वहाँ पर इस तरह की जड़ी बूटियाँ नहीं होती। आपने रूस की लड़ाई के अंदर देखा है कितनी बर्फ है, उस बर्फ के अंदर कोई भी जड़ी बूटी पैदा नहीं होती। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके लिए इसको मीठा कैसे बनाना है, जैसे मैंने 2 ही पीस काटे हैं और भी आपको काट के दिखाऊंगा। इस तरह से बारीक काट के हम इसको बढ़िया अचार बनाएंगे। आपके घर में कोई हेडमास्टर होगा, कोई प्रिंसिपल होगा, कोई जज होगा और कोई वकील होगा, उसको ये दिखाओ और खिलाओ। मैं कहता हूँ मेरे देश की किसान की बढ़ाई करेगा। और बढ़ाई कैसे करेगा ये मैंने आपको काट के दिखा दिया है। तो इसको अच्छी तरह से काटने के बाद इसको पानी डाल देंगे इस थाली के अंदर। थाली के अंदर पानी डाल करके जैसे मैंने 2 इंद्रायण काटे हैं, कम से कम 3-4 चम्मच
नमक डाल देंगे और 24 घंटे तक इसको पड़ा रहने देंगे। और 24 घंटे के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको अच्छी तरह धो लेंगे और धोने के बाद कड़वा पानी को और इसके बीज भी निकलाएंगे और अच्छी तरह से साफ करके रख देंगे। फिर दूसरे दिन फिर वही 3 चम्मच नमक डाल लेंगे और पानी डाल के छोड़ देंगे, तो अच्छी तरह से इसका कड़वापन सारा बाहर हो जाएगा। दूसरी बात, इसके बीज भी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं। जब हम बीज निकालते हैं अच्छी तरह से तो वो बीज भी हमें प्राप्त हो जाएंगे। फिर तीसरे दिन हमने क्या करना होगा, फिर वही 3 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसके बीज भी बाहर निकल जाएंगे, ये बिल्कुल नरम हो जाएगा। और नरम होने के बाद मैं कहता हूँ इसका 95% नमक और कड़वापन बाहर चला जाएगा। इसके बाद देखो फिर चौथे दिन हम फिर दोबारा वही 3, मैंने 2 फल काट के दिखाए। अच्छी तरह से इन फलों को हम चौथे दिन भी 3-4 चम्मच नमक डालते हैं, अच्छी तरह धो के अच्छी तरह से ये कुछ खाने योग हो जाएगा चौथे दिन। अब लास्ट और फाइनल 5वें दिन फिर 4 चम्मच नमक डालेंगे और 24 घंटे पड़ा रहने देंगे और अच्छी तरह से इसका कड़वापन समाप्त हो जाएगा। जो आप इसका अचार डालना चाहते हैं, जीरा है, धनिया है या कलौंजी है, राई है या मिर्च हल्दी है, हल्दी है, जो मसाले आप इसमें अच्छी तरह से धो करके तो कपड़े पर विशेषकर देहात के अंदर मंजा होता है उसके ऊपर चुन्नी के ऊपर ये डाल देंगे, कड़वापन सारा निकल गया। और इसके अंदर ये अचार का मसाला मिलाकर, जैसे काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, हल्दी है, मिर्च है, कलौंजी है, राई है, अच्छी तरह से इसमें डाल करके आप क्या करेंगे, रख देंगे। जब सुबह के समय एक रोटी के ऊपर इसके रखेंगे, बड़ा अच्छा होगा, बाई नहीं होगी, कभी अफारा नहीं होगा, पेट में कभी कब्ज नहीं बनेगी और शुगर तो आपसे कोसों दूर रहेगी। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे देश का एक एक व्यक्ति खुशहाल हो, परंतु किसान के गुण गाए और किसान को बताए आपका तो भगवान का रूप है, हे देव स्वरूप, हे मेरे भगवान। मेरे देश के अंदर आज मेरा देश का किसान एक डॉक्टर भी है और अच्छी तरह की दवाई देने वाला भी है। शुगर तो हमेशा के लिए कोसों दूर चली जाती है। फिर मैंने आपको एक चीज़ और दिखाई थी, दोबारा दोहरा देता हूँ। जैसे शुगर के लिए कितनी भी शुगर हो, बच्चा बूढ़ा जवान हो, परंतु जिस देश के अंदर ये फल हो तो आप क्यों पछताते हो? अपने घर में साबुन बना लीजिए, जैसे मैंने ये बनाया है। इस तरह से ये हर एक व्यक्ति पानी रखे और इसके बालों के ऊपर, मुंह के ऊपर और नीचे कमर पर, हमारी जांग टांग सब जगह पर अच्छी तरह से इसे मल डालिए। मल डालने के बाद ये आपकी शुगर को धो देगा, आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे।
दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा, जिस देश के अंदर ऐसी वनौषधि हो तो वहाँ पर हमें क्या डरना है। मेरा देश का किसान वो समझा रहा हूँ, ए देवता रूपी, ए भगवान का रूप मैं किसान को मानता हूँ, जिसके खेत में बालू रेत में इस तरह की औषधि पाई जाती है। तो अच्छी तरह से अपना अचार बनाइए। कई बहनें हंस रही होंगी, कहते हैं अचार तो बनाया चरचरा और कड़वा है, परंतु अब मीठा मुरब्बा बनाकर दिखाऊंगा। प्रणाम।